तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आज है डेट 15 नवंबर और जिस दिन का जिस चीज़ के लिए आए थे फाइनली वो आज डे है और बहुत इमोशनल डे है आज। क्योंकि बेटी क्यों चाहिए थी वो तो मैंने सबने देखा और आज एक्चुअली उसका मुंडन है जिसके लिए हम लोग बनारस आए हुए हैं। तो फाइनली अभी मॉर्निंग है, अगर दिख रहा होगा खिड़की से। सो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं और मैं ये यादें कैसे क्रिएट करती हूँ अपनी बेटी की। तो चलिए चलते हैं। तो सुबह के 6 बज रहे थे और रोड पे देखिए कितनी भीड़ है। तो क्या है कि सारे जगह ब्लॉक हो गए हैं तो रिक्शा मिल नहीं रहा है। फिर भी हमने कहा कि चलो 500 मीटर तक ही छोड़ दो जितना दूरी मिले। और सुबह सुबह सब उठे थे 4 बजे से, 2 घंटा लग गया सबको तैयार होने में। तो सबके चेहरे लटके हुए हैं। तब तक नहीं लगाए, ठंडी लग रही है। तो 2 रिक्शा हुआ, एक माँ, मम्मी, भाभी, भैया सब चले गए और एक में हम सब बच्चे आ गए। सो यहाँ पे मतलब रिक्शा 1.5 किलोमीटर पीछे हमें उतार दिया कि हर जगह ब्लॉक किया गया था। तो आज था पूर्णिमा का दिन 15 नवंबर और नहान जिसको कहते हैं। ये देखिए घाट की भीड़, वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं कैमरा निकाली ही नहीं। मतलब उधर जब लास्ट पूरा भीड़ क्रॉस कर लिया, मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मैं यहाँ से रिटर्न हो जाती हूँ, मैं ये भीड़ को क्रॉस नहीं कर सकती, इस तरीके से भीड़ थी। फिर हमें स्टार्टिंग में ही एक पंडित और नाई मिल गए थे जो यहाँ बैठी ही मैं अपने प्लेस पर उन्होंने लेकर आया, बोला कि हम लोग कराएंगे। सो वो तब जब तक सामान लेने गए थे तब तक हम बैठे थे यहाँ पे और इतनी भीड़ थी। फिर हमने सबने फ़ोटो खिंचाया। मेरी बेटी सो गई थी क्योंकि 4 बजे से सब जगे हुए थे। तो जब मुझे पूरे पूजा तक वो सोई रही। यहाँ पूजा सत्यनारायण भगवान का स्टार्ट हो गया था। पंडित जी हमने सिर्फ विधि किया सत्यनारायण भगवान की पूजा का। खैर दिल से कुछ भी किया जाए तो वो भगवान सुनते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो लाइक दैट हमने सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाया। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि और कुछ बहुत साज सज्जा से पॉसिबल नहीं था। तो हमने कथा कलाया और मेरी बेटी पूरा दिन सोई रही। जब मुंडन की बारी हुई, लास्ट आरती के टाइम पर ही वो उठी और इतना रोई वो। मतलब आप देखना कि वो जब तक उसका मुंडन हुआ तब तक वो रोई। स्टार्टिंग में मैं पकड़ी रही, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दे दी क्योंकि मुझे खुद भी बहुत रोना आ रहा था। क्योंकि मैंने जितना उसके हेयर एसेसरीज खरीद रखे हैं मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि अब इसका बाल तो निकल जाएगा, इतना क्यों खरीदती है। लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई क्योंकि मुझे इतना पसंद था जब बेटी सजाना सजना। आपको तो सबको पता है कि मुझे सजना सजाना कितना पसंद है। सो ये मेरा बहुत लंबा वेटिंग का इंतज़ार था मुंडन का। और जब हो रहा था तो मैं इतना इमोशनली मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी मिक्स्ड फीलिंग थी मेरी। खैर चलिए, ये यादें थी मैंने जो रिकॉर्ड किया जिस तरीके से भी हो पाया मेरे लिए। मैं बहुत प्रोफेशनलिस्ट तो नहीं हूँ पर जिस तरीके से हुआ, आप सब आशीर्वाद देना मेरी बेटी को, हम सब को। और वीडियो कैसा लगा आप बताना। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की आप पुणे से आए हैं, अभी तक
तुम अंतरयामी तमे तुम अंतरयामी मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता। इसका मत सोचिए, इसी के लिए हमको बेटी चाहिए थी। नहीं मेरी बेटी हो गया। आप यहाँ लेके खड़े हो जाइए। वहाँ से बनाओ ना, सबका आएगा। नहीं बेटा, वीडियो आने कौन सकता है? मम गिरा मेरा बेटी, मम गिर कुछ पश्चिम से दक्षिण में है, उत्तर पीछे है इधर। सना इधर से बनाओ ना दीदी, आपको भी आनी चाहिए। ओहो मेरी बेटी, पॉज कर तू इधर से बनाओ ना। अरे बाबा मेरी बेटी का कान फट गया। आना मेरे बाल निकल रहे हैं। हाँ हल्दी है ना, और हल्दी होगा हल्दी। पीला वाला झोला है ना, पीला वाला झोला है। ये फुंसी चलेगा, बुलेट नहीं लगेगा। हल्दी लगा दीजिए, उसको हल्दी है ना। कोई हाथ में प्लेट कर दीजिए। बस दूर से वीडियो बस बस। क्लिप मांग रही है, इसमें क्लिप लगाई दिया। आंटी एक मिनट साइड आंटी एक मिनट साइड इधर दीजिए। इधर दीजिए, इधर लाइए। पैसा तो नहीं फेंकना था बाबा। पैसा बस हो गया, भींग रहा हूँ मैं तो। चलो चलो हो गया, ना पड़ेगा। नहीं सोचिए ना। चलो हो गया, हो गया, काम हो गया। क्या बलून ला रहे थे? चलो बलून ले रहे, चलो बलून ले रहे। तो
और यहाँ सारा रस्म वगैरह किया, बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरे बेटे को याद नहीं रहा और मुझे भी कहना याद नहीं रहा। और ये सब कुछ करके होटल में रेस्ट करके खाना खा के हम लोग 2 बजे निकल गए थे। और यहाँ मेरी बेटी टकली हो गई, तो भी क्यूट लग रही है नहीं। सो हमारी फ़्लाइट थी 6 o'clock की, बट हम लोगों ने 2 बजे होटल छोड़ दिया था क्योंकि हर जगह बनारस में बैरिकेड लगा हुआ था और बहुत घुमा घुमा के सब लोग आ रहे थे। रास्ते में भी बहुत भीड़ थी, बहुत जाम था इसलिए। और हम जो ये बनारस में पूरा हाइप है ना देव दिवाली का, वो हमने नहीं देखा। और हमने बनारस मानो तो 2 बजे होटल चेकआउट कर दिया तो वही हुआ। और हम यहाँ फ़्लाइट में आ गए और मेरी बेटी टायर्ड हो गई थी तो वो सो गई। इनफैक्ट हम सब लोग टायर्ड हो गए थे क्योंकि मैं तो 3 बजे से जगी हुई थी, तो हम सब टायर्ड हो गए थे। बस होटल गए थे, कपड़ा चेंज किया था और खाना खा के निकल गए थे पैकिंग वगैरह करके। सो बस ये रहा मेरी जर्नी, जो मेरी बेटी के मुंडन की जर्नी थी। और ये यादें मैंने बना ली इन फ्यूचर उसको दिखाने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? बाय बाय, प्रणाम, नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्या होता है ना कि उससे प्रोत्साहन मिलता है तो फिर कुछ क्रिएट करने में ना अच्छा लगता है। खैर मेरी यादें तो रहेंगी ही ये। बाय बाय।